देखिए बोला गया एस्पिरिन का फॉर्मेशन करना है सैलिसिलिक एसिड और एनहाइड्राइड से। तो इसके बड़े एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर C7H6O3 प्लस C4H6O3 gives C9H8O4 प्लस C2H4O2। चलो इसके नाम लिख दे रहे हैं। ये बेटा हमारा क्या है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एनहाइड्राइड, और बना क्या बच्चों, ये बन गया एस्पिरिन, और साथ में बाइप्रोडक्ट बन गया तुम्हारा। अब बोला गया कि T=0 पर सैलिसिलिक एसिड कितने मास दे रखा है, देखो 155 ग्राम। एसिटिक एनहाइड्राइड कितने दे रखा है बच्चे, 105 ग्राम, और ये नहीं पता है हमें, 0 है। अब बोला गया है कि दोनों में से जो लिमिटिंग एजेंट होगा बेटा उसका 80% कंज्यूम होगा। दोनों का जो लिमिटिंग एजेंट होगा उसका 80% कंज्यूम होगा। और क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया सबका जो प्रोडक्ट बनेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहीं पर एक काम पहले करो, पहले बेटा दोनों के मोल्स निकाल दो। सैलिसिलिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना है बेटा, 138, इससे डिवाइड करो। एसिटिक एनहाइड्राइड कितना है, 102, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करें तो साफ साफ बेटा आपको दिख रहा है, ये वैल्यू चाहो तो निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार निकाल दे रहे वैल्यू को। वैसे तुम्हारा जो एनहाइड्राइड है ना, इसका बेटा अमाउंट कम आ रहा है मोल्स में, डिवाइड करने में मोल बन गया बेटा। पहले वाले के मोल्स तुम्हारे आ रहे हैं 1.123 ग्राम, क्योंकि जो रिएक्शन में रेशियो ना मोल्स में दे रखा है। अगले वाले में आ रहा है 105 डिवाइड बाई 102, ये बढ़ा रहा है 1.029। इसका मतलब एसिटिक एसिड का मोल्स कम है बेटा। 1:1 मोल में देखेंगे तो एनहाइड्राइड बेटा खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। और एनहाइड्राइड जब खत्म होगा तो इतने ही मोल तुम्हारे बन जाएंगे एस्पिरिन के। सेम मोल किसके बनेंगे, एस्पिरिन के। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि केवल कन्वर्जन कितना करना है, 80% का। तो मोल्स ऑफ एस्पिरिन अगर देखोगे बेटा, एस्पिरिन बनेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से 105/102 इंटू बेटा, लेकिन लेना पड़ेगा आपको कितना, 80% बेटा, 80% ले लिया। तो ये क्या आ गया, मोल्स ऑफ एस्पिरिन। अगर तुम्हें क्योंकि मास में आंसर देना है तो मास ऑफ एस्पिरिन के लिए बच्चे क्या करोगे, इसको दोबारा लिख ले। और जो इसका मॉलिक्यूलर मास है एस्पिरिन का 180, इससे बेटा मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपके सामने आ जाएगा बेटा। इसको डिवाइड करने में परफेक्टली आंसर जो आ रहा है 148.23 ग्राम आ रहा है, जो कि लमसम आ रहा है 148 एग्जैक्टली कह सकते हैं मास ऑफ द एस्पिरिन। तो ऑप्शन बच्चों कौन सी हो गया हमारा, ए पार्ट, ठीक है। देख लीजिए, ये आपका NSEC 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बड़ा सा है बट है आसान, ठीक है, देख लीजिए।